बिलाखिर जनरल फैज हमीद के किस्मत के फैसले की घड़ी आ ही गई थे। इमरान खान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी जमात के रहनुमा और उसके अपने वकील हैं। लेकिन यहाँ बात जाकर पहुंची है 350 लाशों तक कि हम कब तक लाशें उठाएं, कब तक हम अपने बच्चों की लाशें उठाएं, कब तक हमारे जवान मरते रहें, कब तक हमारे जवान शहीद होते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनडी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, बिलाखिर जनरल फैज हमीद के किस्मत के फैसले की घड़ी आ ही गई। जी नाज़रीन, जनरल फैज हमीद को किस तारीख को सज़ा सुनाई जा सकती है, सज़ा किस तरह की हो सकती है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इस वक्त किस स्टेज पर है, ये तमाम तर तफसीलात आज के व्लॉग में शामिल होंगी। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान को कोर्ट मार्शल के लिए या फिर मिलिट्री ट्रायल के लिए किस तारीख तक फौजी हुकाम इनको अपनी तहवील में ले सकते हैं और इनकी किस्मत का फैसला कब हो सकता है और हो भी तो क्यों ना हो। और इसके अलावा उससे जुड़ी हुई कुछ और हकीकतें भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और अब हम आपको बताएंगे कि अब इमरान खान को बचाने न तो कोई बरतानिया आएगा, न कोई ट्रंप आएगा, न तो कोई इसराइल आएगा, न ही कोई कनाडा आएगा और न ही कोई ऐसा मुल्क जो इमरान खान से बहुत ज्यादा इश्क करता है या फिर जिनके लिए इमरान खान ने अपने वतन से, अपने मुल्क से धोखा किया, अब वो भी इमरान खान को बचाने नहीं आ सकते। इमरान खान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी जमात के रहनुमा और उसके अपने वकील। अब अगर इमरान खान को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि फौरी तौर पर बगैर किसी ताखीर के संजीदा किस्म के मुज़ाकरात का आगाज किया जाए ताकि इमरान खान को सजा से बचाया जा सके। इसके अलावा बात चल रही थी कि कोई कह रहा था 50 लाशें, 100 लाशें, 200 लाशें, लेकिन यहाँ बात जाकर पहुंची है 350 लाशों तक। और उसके अलावा अगर बड़ा फिगर देखें तो ये तादाद 31,000 लाशें हैं। ये 350 लाशें या ये 31,000 लाशें किसकी हैं, ये तमाम तर तफसीलात, सनसनीखेज तफसीलात, रोंगटे खड़े कर देने वाले तफसीलात आज के व्लॉग में शामिल हैं। आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दहशतगर्दी के हवाले से। तो आपको पता है कि पाकिस्तान एक तवील अरसे से दहशतगर्दी की जद में है। दहशतगर्द मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान पर हमला आवर है। एक तरफ इंडिया की स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अफगानिस्तान से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जो यहाँ से जनरल फैज हमीद, जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान न्याजी ने जिनको पहले भगाया, यानी हमारी मुसल्लह अफवाज ने पहले उनको भगाया, फिर ये 2 जर्नल्स और एक इमरान खान उनको फिर वापस लेकर आया और आज वो हमारे दर पे हैं, आज वो हमारी जानें ले रहे हैं, आज वो हमें, हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। ये सिलसिला अच्छा खासा थम गया था, कम हो गया था, लेकिन 2020 के बाद 2002 के बाद यह सिलसिला फिर शुरू हुआ और यह अभी तक जारी है। अगर आदाद शुमार का जायजा लें तो सिर्फ पिछले 2 माह के दौरान पाकिस्तान में 350 अफराद जाम बहक हुए हैं। जी नाज़रीन, 350 अफराद दहशतगर्दी का निशाना बने, दहशतगर्दों का निशाना बने और दहशतगर्दों के हाथों मौत के घाट उतारे गए हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे 12 जवान शहीद हुए और फिर आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए कि जिनमें हमारे फौजी अफसरान और जवानों को शहीद किया गया। इसके बावजूद भी कुछ लोग पाकिस्तान में मुआशी और इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग गैर मुल्की एजेंडे पर काम करते हुए ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जैसे कि वो किसी और का एजेंडा पूरा कर रहे हो। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा दी जा रही है। भला बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से, यानी जो मुआशी बहाली और लाशों के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज यौम तासीस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का,
उसमें खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा ये मुलाहिजा फरमा लें। पाकिस्तान के अवाम की 100 से ज्यादा लाशें मौजूद है हो पख्तूनख्वा में, और वो 100 से ज्यादा लाशें की तलाश में है इस्लामाबाद में। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में हमने इतना गैर जिम्मेदाराना सियासत नहीं देखी, हमने इतना गैर जिम्मेदाराना हुकूमत जो है नहीं देखी, और आज भी जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमत को कि अमन कायम करे। अगर वफाकी हुकूमत की मदद ज़रूरी है तो वफाकी हुकूमत का मदद मंगवाएं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें कायम करना पड़ेगा, या बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके, पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके, और पाकिस्तान की हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, रेट ऑफ द स्टेट हो। इसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिर है कि जब सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, बात गवर्नर रूल की तरफ जाए, जब एक पार्टी अस्करी गिरोह बन जाए और जब एक पार्टी के लोग हाथों में असलहा लिए वफाक पर चढ़ दौड़ें और फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को शहीद करें, तो फिर हालात ऐसे होंगे। यानी एक सूबा सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और दूसरी तरफ उसके अपने सूबे में आग लगी हुई हो और शहादतें हो रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो वफाक पर हमलावर हो रहा, तो फिर हालात ऐसे पैदा होंगे। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सिर्फ पिछले 11 माह के आदाद शुमार को देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी पिछले 11 माह के दौरान दहशतगर्दी के 730 वाकयात रूनुमा हुए। जी नाज़रीन, पिछले 11 माह में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 730 वाकयात रूनुमा हुए, जिनमें 1226 अफराद जान बहक हुए। जी, 1226 अफराद जान बहक हुए दहशतगर्दों के हाथों। और ये 1226 का जो फिगर है, ये 2013 के बाद सबसे बड़ा फिगर है। तो मतलब एक तकलीफ होती है कि हम कब तक लाशें उठाएं, कब तक हम अपने बच्चों की लाशें उठाएं, कब तक हमारे जवान मरते रहें, कब तक हमारे जवान शहीद होते रहें। क्या हमारे मुल्क में क्या शहीदों की फसल उगती है? क्या हम जो हमारे बच्चों के दर पे हैं, जो हमारे बच्चों को यतीम कर रहे हैं, जो हमारी माओ की गोद उजाड़ रहे हैं, जो हमारे बच्चों को यतीम कर रहे हैं, क्या मतलब जो सिर्फ बेवाओं को पैदा करें, क्या हम इनकी रोकथाम नहीं कर सकते? करनी चाहिए। इसके लिए आपने देखा होगा कि नेशनल एक्शन प्लान भी बना और उसके अलावा बहुत सारे मंसूबे बने, एपेक्स कमेटी, फिर सेंट्रल एपेक्स कमेटी, फिर इजलास, फिर इजलास, फिर इजलास, फिर इजलास। इसके बावजूद 11 माह में 730 दहशतगर्दी के वाकयात में 1226 अफराद ने जिंदगी की कुर्बानी दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं 2023 की तरफ, बल्कि 2002 से लेकर नहीं, बल्कि हम 2023 तक जाते हैं कि 2023 में दहशतगर्दी के 528 वाकयात हुए, जिसमें 920 अफराद जान बहक हुए। 2022 में 222 वाकयात हुए, जिसमें 365 अफराद जान बहक हुए और दहशतगर्दी के 609 वाकयात रूनुमा हुए। 2021 में दहशतगर्दी के 441 वाकयात रूनुमा हुए, जिसमें 268 अफराद जान बहक हुए। इसी तरह अगर हम 2020 का फिगर लें तो 350 वाकयात हुए, जिनमें 193 लोगों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी, जान बहक हुए। तो इस तरह अगर हम देखें तो 2002 से लेकर इस वक्त तक 31,000 अफराद जान बहक हो चुके हैं। 31,000 यह कोई छोटा फिगर नहीं है। इन 31,000 में 22,000 सिविलियंस हैं और 9,000 फौजी जवानों की शहादतें शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, ये तकलीफ दे फिगर है, ये हमें अंदर से काट देता है, हमें जख्म देता है। लेकिन क्या करें, ऐसे माशरे में रहते हैं जहां बेहिसी है बहुत ज्यादा। अब हमें आदत पड़ गई है कि दहशतगर्दी का कहीं वाकया ना हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हो जाए तो एक लम्हे के लिए थोड़ा सा चेहरे को गमजदा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम रूटीन की तरफ चले जाते हैं। तो आखिर
इन चीजों की रोकथाम होनी तो चाहिए, जरूर होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जनरल फैज हमीद को सजा कब सुनाई जा रही है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को एक्सपेक्टेड है 5 दिसंबर तक मिलिट्री ट्रायल के लिए फौजी हुकाम के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस वक्त जो आप अफवाहें सुन रहे हैं, इस वक्त जो आप बातें सुन रहे हैं, ये महज बातें हैं, ये महज अफवाह है। इसके अलावा इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चाहे वो कासिम सूरी हो या कोई भी हो, कितने भी ट्वीट करे, लेकिन फैक्ट ये है कि इस वक्त इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद है और इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। तो इस हवाले से यूं समझ लें कि इमरान खान के लिए सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो गई है। अब उसको बचाने के लिए पीटीआई के वकला और रहनुमाओं के पास सिर्फ इतना सा टाइम बच गया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ बैठकर संजीदा मुज़ाकरात का आगाज कर दें, फौरी तौर पर कर दें, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। वैसे भी अगर हम देखें तो पीटीआई के वकला और रहनुमा इमरान खान को हर सूरत में चाहते हैं कि उनका मिलिट्री ट्रायल हो। अगर चाहते होते कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल ना हो, इमरान खान बाइज्जत बरी हो जाए, तो मेरे ख्याल में कि जो केसेस हैं वो इतने कमजोर बने हुए, प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर है कि इस वक्त इमरान खान यकीनन बाहर होता या फिर मुज़ाकरात चल रहे होते। जिस तरह 24 नवंबर की फाइनल कॉल के हवाले से मुज़ाकरात की तरफ जाते जाते हम जो है वो इंतशार की तरफ चले गए और फिर उसके लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ, तो इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हुआ। बाकी सब घरों में सो रहे हैं और अगर किसी की मुश्किलात में इजाफा हुआ तो वो 1100 कारकुन है जो इस वक्त पुलिस की तहवील में है, जिनके जिस्मानी रिमांड लिए जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा अकल से काम लेना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर मैं बता दूं कि अब कोई ट्रंप, कोई बर्तानिया, कोई कनाडा, कोई इसराइल, अब कोई इमरान को बचाने नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ इतने जो सिस्टमेटिक वे में हो रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब सवाए सजा के, हाँ, जब सजाएं सुना दी जाए उसके बाद फिर जो हो सो हो। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के खिलाफ GHQ हमला केस में 4 मरतबा फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर हो चुकी है और आइंदा समाअत 2 दिसंबर को होगी। अब जिस तरह मैंने कहा कि जो है वो बताता हूं मैं आपको, 2 दिसंबर को कि जिना हाउस हमला केस में इमरान खान की जमानत की 7 से 8 दरख्वास्तें खारिज हो चुकी हैं। 22 नवंबर को 9 मई केस के 10 मुल्जमान को जो है वो मुजरिम करार देते हुए 6 साल कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल से खौफजदा इमरान पीटीआई के लीगल टीम या फिर उनके रहनुमा भागे भागे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इन्होंने समझा था कि हम वहां जाएंगे तो हमें आराम से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन 12 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से वफाकी हुकूमत से, एक वजारत दिफा से एक जवाब तलब किया कि हमें बताया जाए क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल शुरू होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। तो उस पर 24 सितंबर को वजारत दिफा ने जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। सितंबर 2024 की बात कर रहा हूं, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। और जब मिलिट्री ट्रायल करना होगा तो रूल 549 के तहत प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और इसके बाद ये दरख्वास्त निपटा दी गई। तो इस तरह अगर आप देखें तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सूरत हाल यकसर तब्दील होती जा रही है। एक तरफ तो ये हो रहा है कि कोर्ट के मामला तेजी से जा रहे हैं, 9 मई के मामला तेजी से अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड केस का वाला केस भी अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और अनकरीब वो अपने कंक्लूजन की तरफ चला जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि 5 दिसंबर तक इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए फौजी तहवील में ले लिया जाएगा। यहाँ पर अगर ये बात हो रही है तो फिर यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सबसे अहम इशू है वो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो केस जो अपना एक जज की तकर्री करनी है वो मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। अब भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे ख्याल में 3 दिसंबर को जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का कौंसिल का इजलास बुलाया हुआ है। अब उस इजलास में
क्या होता है या किस तरह जो है वो जजेस की तैनाती होती है ये सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। तो ये मीटिंग होने जा रही है, उसके बाद जो आईनी बेंच है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर ये फैसला करेगा कि आया 9 मई के मुलजमान का जो हुकूमत ने हुक्म इम्तना दे रखा है वो ख़त्म किया जाना चाहिए या उसको बरकरार रखा जाना चाहिए, इसलिए कि ये मामला लटका हुआ है और अदालत ने ऑर्डर दिया था कि आप अपनी कार्रवाई जारी रखें लेकिन सजा नहीं सुना सकते, आप फैसले कंक्लूड कर लें, फैसले सुना दें। लेकिन जो भी सजाएं होंगी, जो जितने अरसे से ये जेल में हैं या तहवील में हैं, तो तब तक इस पीरियड को भी इंक्लूड किया जाए उनकी सजा में। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से कि जनरल फैज हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल मुकम्मल होने जा रहा है। इस बीच में जनरल फैज हमीद की उनके रिश्तेदारों से, उनकी बेटी से, उनकी अहलिया से मुलाकात भी करवाई गई। जनरल फैज हमीद को वकील की सहूलत भी फराहम की गई। इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान एक मेजर जनरल समेत मुतअद्दिद फौजी अफसरान जो हाजिर सर्विस जिन्होंने जनरल फैज हमीद के गैंग में काम किया था या उसके गैंग को जानते थे, तो उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराए। एक उनका वो पीरियड जो ड्यूरिंग द सर्विस उसने जो भी करप्शन की या जो भी उन्होंने मामला किए उस पर मुहित है, और दूसरा उनकी जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो चीजें की या जो उन्होंने जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वो चीजें हैं। तो इस हवाले से इत्तलात ये है कि 12 से 15 दिसंबर तक तमाम प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा और 12 से 15 दिसंबर तक जनरल फैज हमीद को सजा सुनाई जा सकती है। ये सजा उम्र कैद भी हो सकती है, ये सजा मौत भी हो सकती है, ये सजा मुख्तसर भी हो सकती है, ये सजा एजाजात वापस लेने की हद तक भी हो सकती है, ये सजा उनका ओहदा उनसे वापस लेने की हद तक भी हो सकती है और बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं। कोर्ट का मूड है, जज का मूड है, या जो एविडेंस वहां मौजूद हैं उन एविडेंस की रोशनी में अदालत जिस नतीजे पर पहुंचेगी उसी तरह की सजा सुनाई जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर जनरल फैज हमीद को सजा सुनाई जाती है 12 से 15 दिसंबर तक, तो यकीनन फिर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी इसी दौरान ही शुरू हो सकता है। तो अगर ये मिलिट्री ट्रायल शुरू होता है तो मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 5 दिसंबर तक इमरान खान को फौजी तहवील में लिया जाना चाहिए। तो बहरहाल इस वक्त इम्तिहान है पीटीआई की लीडरशिप का, इम्तिहान है पीटीआई की जो लीगल टीम है उनका कि वो इमरान खान को बचाने के लिए किस तरह के संजीदा इकदाम करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।